अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, स्टेप 00, स्टेप 01 एंड 02। आज हम पढ़ेंगे स्टेप 03 में, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे मॉड्यूल्स के देख लीजिए आप फोल्डर, यहाँ पे आपको f.ts है, फर्स्ट है, सेकेंड है, तमाम स्टेप्स आपको दिख रहे हैं। जैसे ये देख लें कि फर्स्ट डॉट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट करवाना, इंपोर्ट करवाना, ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मीनिंग। और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए थे, अब जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। app.ts है, सेकंड है, और मैंने ये बना लिए। ts कॉन्फ़िग की फ़ाइल में और पैकेजेशन की फ़ाइल में हमें चेंजेस करने याद हैं, तो हम वही चीज़ें दोबारा से चेंज करेंगे। जैसे 22 करना, ठीक, एंड यहाँ पे नोड नेक्स्ट करना, एंड इस लाइन में भी अनकमेंट करके दोबारा से नोड नेक्स्ट करना। पैकेजेशन के अंदर आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा, हमें टाइप लिखना है। टाइप में क्या आएगा, मॉड्यूल आ जाएगा। सही, तो आ जाते हैं app.ts के अंदर। चलें ज़रा देख कर आते हैं इन्होंने app.ts में क्या किया हुआ है और बाकी सब में क्या किया हुआ है। सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं। ये सेकंड की फ़ाइल तो सेकंड में लिख देंगे, एंड फर्स्ट app.ts में क्या है वो लिख लेते हैं। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं ताकि कॉपी करना आसान हो जाए हमारे लिए समझना। फिर एक एक करके हम बाकी फाइल्स खुद बनाएंगे, खुद क्रिएट करके उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है कि हम मॉड्यूल्स के अंदर जब चेंज कर देते तो हमें .js लगाना पड़ता है। सही है, देखिए अब ख़त्म हो गया ना। मॉड्यूल्स में चेंजेस करने के बाद .js की फ़ाइल से हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। फर्स्ट.ts में देख रहे हैं, सेकंड में एक्सपोर्ट करवा रहे हैं B एंड C, फर्स्ट में लिख, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये तो हम बहुत बार क्लास में भी कर चुके हैं, तो हमें ये चीज़ें याद हो चुकी हैं। अभी हम इस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको डिटेल में बताती रहूँगी, सिर्फ आप इसको देख ले। कंपाइल करते हैं तो कंपाइल हो गया तमाम चीज़ें। आप पूरा लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, और आप खाली app.js करेंगे, नोट app.js, तब भी ये वर्क करेगा। मैं इसलिए आपको एंड करके लिख के दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। चलिए जनाब, पहले हम इसमें देख लेते हैं कहाँ पे क्या नंबर थे। 10, 2 एंड 5 नंबर थे, दोनों सबको प्लस करवाया तो हमारे पास आ गया D। ज़रा जल्दी से इसको कमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमें इससे कोई काम नहीं, सिर्फ सिंपल करवा रहा था। अभी हमें समझना है कि डिफ़ॉल्ट कहाँ लगता है और एक्सपोर्ट सिंपल कहाँ लग रहा होता है, तो एक एक करके इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। चलें, एक फ़ंक्शन बना लेते हैं हम लोग, सही, और उस फंक्शन को नाम दे देते हैं हम ABC, ABD, कुछ भी दे दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें हम एक 2 पैरामीटर दे रहे हैं, नंबर 1 एंड num 2, और उसकी जो डेटा टाइप है वो हमने नंबर डिफ़ाइन करी है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम कर्ली ब्रेसेस के ऊपर, ठीक है। ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है num1 प्लस num2, ठीक। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने कुछ नहीं किया कि हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करवा रहे हैं, इसे सिर्फ हमने लिख लिया। अब इसे एक्सपोर्ट करवाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम इसे डिफ़ॉल्ट कर लें एक्सपोर्ट, या सिंपल एक्सपोर्ट करवा दें। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ABD, ठीक। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है क्या और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? पहली बात ये कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक पूरे प्रोग्राम में एक कोई ख़ास फंक्शन है तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, सही है। किसी भी एक को, सबको नहीं कह सकते, सिर्फ एक को कह सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कह देंगे। और बाकी जितने भी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करवानी है उसे हम सिंपल एक्सपोर्ट के वर्ड से यूज़ करते हैं। अच्छा, वो जो एक्सपोर्ट हम सिंपल करवाएंगे ना, वो हर लाइन के साथ लिखा हुआ होता है, और अगर पूरी की पूरा वर्क हमें किसी पूरी फाइल ही एक्सपोर्ट करनी हो तो हम स्टार का वर्ड यूज़ करते हैं। चलें,
मैं अपने यहाँ पे रोमन उर्दू में लिख भी रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ऐसा फंक्शन जो इम्पॉर्टेंट है और पूरे कोडिंग में से, तो उसे हम डिफ़ॉल्ट पर सेट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पे एक ही चीज़ रह सकती है ना, दो नहीं रह सकती। और डिफ़ॉल्ट को हम याद रखिएगा, सिर्फ एक फ़ाइल में एक ही बार कर सकते हैं, दो डिफ़ॉल्ट नहीं आते, सिर्फ एक बार आएगा। अगर मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ करूँगी तो ये मुझे एरर दिखाएगा। आप लोग अपने लिए भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और ये मैं इस तरीके से कैसे किया, Ctrl+Z की मदद से एक ही फ्रंट पेज पे आ गई, जो आगे की लाइन जा रही थी वो सब फॉर्मेट में आ गई। अब ज़रा app.ts के अंदर हम जाते हैं और यहाँ एक काम करते हैं, बस app.ts के अंदर और सिर्फ अभी डिफ़ॉल्ट के पैरामीटर्स को हम यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा देखिए, दो तरीके से हम इंपोर्ट करवाते हैं। पहली बात, जब भी हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के वाला वैल्यू को इंपोर्ट करवाना है तो उसमें लिखते हैं इंपोर्ट और डायरेक्ट उसकी फ़ाइल का नाम। अब जैसे मैंने फंक्शन ए बनाया तो मैं डायरेक्ट उस फंक्शन ए को लिखूँगी एंड लिखूँगी फ्रॉम दिस फाइल। और अगर मैं नॉर्मल एक्सपोर्ट का वर्ड यूज़ करती हूँ तो मैं जब इसको इंपोर्ट करवाऊँगी तो मैं उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूँगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी, ठीक है। चलें, अभी तो मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला फंक्शन को ही इंपोर्ट करवा रही हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, ABD फ्रॉम, कौन सी फाइल से करवा रहे हैं, तो हम लिखेंगे .बैकस्लैश और first.js। तो यहाँ पे हमने अभी इसको इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, ये अभी हाईलाइट इसलिए है, मतलब लो कलर में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। जैसे ही किसी फंक्शन में यूज़ होगा, जैसे किसी काम में यूज़ होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। JS में कंपाइल होने की वजह से हम JS का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपाइल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। चलिए, console.log लिख लेते हैं और अब यहाँ पे इन्होंने console.log में क्या क्या आएगा इन्होंने पूरा लिख दिया, लेकिन अभी हम अपने उस फंक्शन को, ABD फंक्शन को यहाँ पे लॉग करवाना चाह रहे हैं। तो मैं लिखूँगी ABD एंड अगेन पैरेंथेसिस और उसमें 2 आर्गुमेंट दूँगी क्योंकि मैंने ऊपर 2 पैरामीटर्स दिए थे। तो अब ज़रा हम रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। आ गया हमारे पास 12, 5 + 7 12 आ गया। चलें, अब एक काम करते हैं, अभी हम first.ts से लेकर आए थे, तो अब हम एक और फंक्शन यहाँ से कॉपी करते हैं और second.ts के अंदर पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसे हमने मल्टी नाम दे दिया और ये प्लस होने की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप कोई भी पैरामीटर, कोई भी फंक्शंस करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन से समझा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए मॉड्यूल्स करते क्या हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि मैंने वहाँ भी डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ किया था, इस फाइल में भी डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ तो एरर नहीं आ रहा। अरे सबर, ये जो डिफ़ॉल्ट के पैरामीटर है वो अब हम किस में यूज़ करें, second.ts में, और पहले किस में हमने यूज़ किया था, first.ts में। तो वो उसकी फ़ाइल का सिर्फ एक है, दो नहीं हो सकते। चलें, एक काम करते हैं, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। first.ts के अंदर में देख लिया आपने। अब इसे हम छोड़ते हैं, इसे हम सिंपल एक्सपोर्ट करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ना करना आता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट का वर्ड यूज़ किया और उस लाइन में जो फंक्शन हमें एक्सपोर्ट करना है ऊपर नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगी इंपोर्ट। अब मैं क्या करूँगी, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगी और उसमें उस फाइल के नाम को लिख दूँगी। जैसे मैंने क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, मल्टी को इंपोर्ट करना है, पूरे फंक्शन को तो नहीं करना ना, सिर्फ एक उसका जिसमें एक्सपोर्ट पैरामीटर दिया है या नाम दिया है, सिर्फ उसको करना है। किसके साथ दिया था, मल्टी में, और कौन सी फाइल में वो मौजूद है, वो second.js की फाइल में मौजूद है। देखिए, मैं मल्टी लिखूँगी, पैरेंथेसिस बनाऊँगी, 2 आर्ग्यूमेंट्स दूँगी और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए आ गया 12 और 14। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा।
कि ये हम 3A में मॉड्यूल्स का क्या यूज़ है। अच्छा, मैंने 3B इसलिए नहीं किया, उसमें सिर्फ ECMAScript के बारे में था कि क्या क्या चीज़ चेंज करनी होती है, वो हम इसमें देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास इंपोर्ट करवाने के लिए इंक्वायरर। ये सब आप लोगों को कमांड याद हो चुकी होंगी कि इंक्वायरर हम कैसे इंस्टॉल करवाते हैं। npm i और इंक्वायरर लिखते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है, देन उनकी फ़ाइल को हम स्टोर करवाते हैं। इंक्वायरर का यूज़ हम कैसे करते हैं, किसी यूज़र से डेटा लेने के लिए हम इंक्वायरर का यूज़ करते हैं। जैसे लेट लिखा, लेट के बाद मैंने यहाँ पे आपको एक आंसर दे दिया और उसमें क्या लगाया, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अच्छा, हम बाकी कैसे लिखते हैं, पैरेंथेसिस बनाते हैं एंड देन उसमें हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में हम ऑप्शंस ऐड करते रहते हैं कि जितने हम करना चाहें। अब यहाँ में जैसे मैंने नेम दिया है, नेम में टाइप इनपुट है और मैसेज क्या दिया है, व्हाट इज़ योर नेम। अब सेकंड मैंने दोबारा से कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट दिया और उसमें नेम क्या दिया है, एज, टाइप क्या दिया है, नंबर एंड मैसेज क्या दिया, व्हाट इज़ योर एज। अब मैंने ऊपर नाम पूछा और यहाँ पर मैंने एज पूछी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे console.log भी करवाती हूँ कि जब वो आंसर दे दे तो मुझे रिज़ल्ट बताए भी कि क्या प्रिंट होकर हमारे पास आ रहा है। आंसर्स बता दे जो आंसर हमने सेलेक्ट किए। यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को। app.js लिख देते हैं और देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। व्हाट इज़ योर नेम, अब मैं अपना नाम दे देती हूँ। एज बता दें। देखें, कंसोल अगर मैं नहीं लिखती तो ये मुझे दिखाता नहीं, सिर्फ ऊपर वाले 2 ऑप्शंस आ देते हैं। यहाँ मैंने कंसोल करवाया था इसलिए वो मुझे प्रिंट करवा के दिखा रहा है। ये था हमारा सिंपल सा इंक्वायरर और ये हमारी ECMAScript वाली फ़ाइल। अगर देखना चाहते हैं तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। इसमें वही तमाम फाइल्स हैं जो हमने अभी बनाई थी यूजिंग ECMAScript। देखिए, ये वही है जो चीज़ हम चेंज करते हैं 2022 करना, नोडेक्स करना, टाइप मॉड्यूल्स करना। ठीक है, तो मैंने इसीलिए स्किप कर दिया था, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पे, जो कि है चौक। चौक आप लोगों को यूज़ करनी आ चुकी है। चौक का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm i और हम लिख देते हैं चौक। तो ये यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। जल्दी से ये फ़ाइल हमारे पास हो जाए तो फिर हम इसे इंपोर्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट कर लेते हैं। चलिए, वहाँ से मैं काम कॉपी करके यहाँ ले आई हूँ, पेस्ट कर चुकी हूँ। तो अब npm i के ज़रिए हो चुका है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी जो फ़ाइल है उसमें ब्लू कलर को सिलेक्ट किया हुआ है और देखते हैं मेरा जो आंसर है वो क्या प्रिंट होकर आता है। अब देखिए यहाँ पे एज लिखा, एज अभी मैंने ब्लू सेलेक्ट किया था। अब मैं काम करती हूँ, इसी काम को मैं रेड में प्रिंट करवा के देखती हूँ। अब बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, वो आप पे है। अच्छा, बीजी के नाम लिखने के बाद लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड में कलर आ जाना। ये तो हम सबको याद है। देखिए, रेड हो गया। अब मैं इसको येलो कर लेती हूँ और 1 मिनट। ठीक है, चौक लगाने के बाद मैं बोल्ड कर लेती हूँ एंड देन येलो कलर दे दिया ऐसे मैंने। एज पूछी से देखें येलो। अब मैं ज़रा आपको सारे दिखा देती हूँ। मैंने ब्लू कलर यूज़ किया था, रेड देख लें। यहाँ पे मैंने बोल्ड का वर्ड यूज़ किया था तो देखें ये बोल्ड हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारे ये तमाम स्टेप कंप्लीट हो गए 3 तक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेप 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।